होंडा कंपनी करीबन 2 करोड़ रुपए कमाती है हर मिनट। आज बाइक, कार, रोबोट एंड इवन प्राइवेट जेट तक बनाती है। बट सरप्राइजली इसकी शुरुआत एक ऐसे गरीब लड़के ने की थी जिसे बचपन में खुद एक साइकिल तक नसीब नहीं थी। कहानी की शुरुआत होती है साल 1906 से, जब सोइचिरो होंडा का जन्म जापान में एक छोटे से शहर में होता है। उसके पिताजी एक लोहार थे और माँ सिलाई का काम करती थी। उस टाइम सोइचिरो के पिता के फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही खराब थी। इतनी खराब थी कि वो अपने 5 बेटे बेटी को बचा भी नहीं पाया, जिसकी मृत्यु एक बीमारी की वजह से हो गई थी। अब सोइचिरो के पास इस कंडीशन से बाहर निकालने के लिए एक ही रास्ता था और वो है पढ़ लिख कर जॉब करना। अनफॉर्चुनेटली सोइचिरो पढ़ाई में भी बहुत ही कमजोर थे, लेकिन उसे मशीनों से बहुत लगाव था। वो नई नई चीजें बनाने की कोशिश करते रहता था। गाड़ियों के प्रति उनका लगाव बहुत ज्यादा था, जैसे कि कार कैसे बनती है और कैसे चलती है, वो यही जानने की कोशिश करता था। मात्र 16 साल से ही उनका मशीनों के प्रति नॉलेज और स्किल डेवलप हो गया था। ऑन द अदर साइड उसे पढ़ाई में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। उसे स्कूल जाने तक भी पसंद नहीं था। वो प्रैक्टिकल नॉलेज के पीछे भागता था। इसीलिए उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी और साइकिल की दुकान में काम करने लग गए। एक दिन उसने एक एड्स देखा जिसमें लिखा था कि टोक्यो में एक आर्ट सोकाई नाम की कंपनी में कुछ मैकेनिकों की नीड्स है। सोइचिरो को एक अपॉर्चुनिटी मिल गई अपने गाड़ियों के प्रति नॉलेज को बढ़ाने के लिए, क्योंकि आर्ट सोकाई नाम की कंपनी गाड़ियों की रिपेयरिंग करता था। और इसी विश्वास के साथ उन्होंने अपने लाइफ का एक इम्पोर्टेंट डिसीजन लिया और बिना किसी देरी किए अपना गाँव छोड़कर मैकेनिक का काम करने के लिए टोक्यो चला गया। लाइकली उन्हें वहाँ काम भी मिल गया, लेकिन शुरुआत के दिनों में आर्ट सोकाई के ओनर ने सोइचिरो को साफ सफाई और बेबी सिटिंग के काम पे लगा दिया। महीनों बीत गए, लेकिन उन्हें कार को छूने तक नहीं दिया गया। वो अब उम्मीद खोते जा रहे थे। उन्होंने कई बार घर जाने को भी सोचा, लेकिन वो केवल इसलिए रुक गए क्योंकि इस फेलियर के बाद उन्हें अपने पेरेंट्स को फेस दिखाने की हिम्मत नहीं थी। 1923 में जापान में एक मेजर अर्थक्वेक आया जो पूरे जापान को तहस नहस कर दिया। लेकिन यही अर्थक्वेक सोइचिरो के लिए लकी साबित हुई। अर्थक्वेक की वजह से ज्यादातर मैकेनिक अपने अपने घरों को रिपेयरिंग करने लग गए। अब गैरेज में सिर्फ सोइचिरो और एक एम्प्लॉय बचे थे, इसीलिए ओनर को सोइचिरो को कार की रिपेयरिंग में लगाना ही पड़ा। सोइचिरो का काम देखकर सब हैरान रह गए और वो बहुत जल्द वहाँ का एक बेस्ट मैकेनिक बन गया और उसका प्रमोशन भी होता चला गया और वो 22 साल की उम्र में कंपनी का मैनेजर भी बन गया। इसके बाद सोइचिरो होंडा ने कुछ बड़ा करने को सोचा, इसीलिए उन्होंने गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाले पिस्टन रिंग को बनाने का डिसीजन लिया। लेकिन कंपनी को ये आइडिया पसंद नहीं आई और इसे बनाने से मना कर दिया। लेकिन सोइचिरो ने अपने सपने को पूरा करने के लिए फिर से अपनी लाइफ का एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया और उस कंपनी से मैनेजर के पद को छोड़ दिया और पिस्टन रिंग बनाने लग गया। लेकिन वो हर बार नाकामयाब होते जा रहा था। अब सोइचिरो को समझ में आ गया था कि उसके पास पिस्टन रिंग को बनाने के लिए प्रॉपर नॉलेज नहीं है। उसे और कई चीजें जानने की जरूरत है। इसीलिए उन्होंने फिर से उन चीजों के बारे में सीखना शुरू कर दिया। रात में पिस्टन रिंग के बारे में सीखते थे और सुबह बनाने की कोशिश करते थे। वो तब तक ऐसा करते रहे जब तक कि उन्होंने बेस्ट क्वालिटी का पिस्टन रिंग नहीं बना ली। मनपसंद पिस्टन रिंग बनाने के बाद उन्होंने उन पिस्टन को टोयोटा जैसी बड़ी कंपनियों को सप्लाई करना शुरू कर दिया। सब कुछ ठीक चल रहा था। वो एक सफल बिजनेसमैन बन चुका था और सक्सेसफुली अपने पिस्टन रिंग को सप्लाई कर रहा था। लेकिन इसी बीच कहानी में एक मेजर ट्विस्ट आता है। उस टाइम वर्ल्ड वॉर 2 का टाइम था। जापान और अमेरिका आपस में वॉर लड़ रहे थे। युद्ध के दौरान अमेरिका ने आसमान से फाइटर जेट से बम्पिंग करी और सोइचिरो होंडा के प्लांट को बुरी तरह से डैमेज कर दिया। लेकिन यह होंडा के विश्वास को नहीं तोड़ सका। अपनी पूरी विश्वास और ताकत के साथ होंडा ने अपनी लाइफ की एक नई शुरुआत की। उन्होंने फिर से काम करना शुरू कर दिया और अपनी कंपनी बनाई जिसे उन्होंने होंडा मोटर्स का नाम दिया। इस बार उन्होंने उस इच्छा पर काम करना शुरू कर दिया जो उन्होंने बहुत पहले ही देखा था। उन्होंने अपनी मोटरसाइकिल बनाने वाली कंपनी की शुरुआत की, लेकिन उसके पास पैसा बहुत ही कम बचा था। जब उन्होंने अपनी पहली मोटरसाइकिल बनाई तो वो कुछ और नहीं था बल्कि एक इंजन से जुड़ी हुई साइकिल थी। उन्होंने उसे
बेचना शुरू कर दिया जो लोगों को बहुत पसंद आई और उससे मुनाफा भी कमाया और उस प्रॉफिट से उन्होंने कई एडवांस मोटरसाइकिल भी बनाई। उनकी मोटरसाइकिल पूरी दुनिया में बहुत सफल हुआ और वो सबसे बड़े मोटरसाइकिल निर्माता बन गए। और फिर उन्होंने कार बनाने के बारे में भी सोचा, लेकिन उस टाइम उसके डिपार्टमेंट को यह आइडिया पसंद नहीं आई क्योंकि उनके डिपार्टमेंट का कहना था कि मार्केट कार बनाने वाली कंपनियों से भरी हुई है और वो सभी सक्सेसफुल अपने बिजनेस को चला रहे थे। लेकिन सोइचिरो होंडा ने उनकी बात को नहीं सुनी और अपने काम में लग गया। फिर उन्होंने इतना एफिशिएंट और स्ट्रॉन्ग मॉडल बनाया जो सभी लोगों को पसंद आया, यहाँ तक कि उनके डिपार्टमेंट को भी, जो एक हाई माइलेज देने वाली कार थी। लेकिन उसकी यूएसपी थी उसका प्राइस ये अपने कॉम्पिटिटर से अराउंड 25% चीपर थे। इसीलिए इसने लॉन्च होते ही जापानीज मार्केट को कैप्चर कर लिया। जापान में तो सक्सेस मिल चुकी थी, लेकिन अपने 4 व्हीलर से एक ग्लोबल इम्पैक्ट करना अभी भी बाकी था। 1970 में होंडा ने एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी को स्पॉट किया। उस टाइम पूरे वर्ल्ड में एक ऑयल क्राइसिस चल रहा था जिस कारण से फ्यूल बहुत ही एक्सपेंसिव थी। साथ में यूएसए गवर्नमेंट ऑटोमोबाइल से होने वाली पोल्यूशन से काफी सीरियस थी। इसीलिए उन्होंने ऑटोमोबाइल कंपनी के ऊपर एक स्ट्रिक्ट रेगुलेशन बना दी थी। उन्हें बिजनेस करने के लिए अपने इंजन को इस तरह मॉडिफाई करना होगा जिससे कम पोल्यूशन करे। इस रेगुलेशन के बाद सभी कंपनी ने लॉयर को हायर करके यूएसए गवर्नमेंट के अगेंस्ट में केस फाइल कर रहे थे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ होंडा ने लॉयर की जगह बेटर इंजीनियर को हायर करके अपने इंजन को बेटर बनाने में फोकस दे रहे थे। अगले कुछ सालों बाद होंडा ने CVCC इंजन को लॉन्च किया। ये इंजन न केवल पोल्यूशन स्टैंडर्ड के हिसाब से बेटर थे बल्कि काफी फ्यूल एफिशिएंट भी थे और किसी और कंपनी के इंजन इसके आसपास भी नहीं थे। होंडा ने 1975 में इसी इंजन के साथ अपनी होंडा सिविक को लॉन्च किया। ये कार कस्टमर और गवर्नमेंट दोनों के रिक्वायरमेंट को 100% सेटिस्फाई कर रही थी और ये अमेरिकन कार मार्केट को हिला कर रख दिया। होंडा सिविक आगे चल के वर्ल्ड की वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर में से एक बन गया और इसके नए मॉडल्स आज भी मार्केट में बिकते हैं। इस सक्सेस के बाद इन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। होंडा ने इसके बाद होंडा एक्रोड और होंडा सिटी जैसे मॉडल लॉन्च किए। फाइनली सोइचिरो होंडा ने ऐसी कार बना ली थी जिसने उनके साथ साथ पूरे वर्ल्ड को फैसिनेट किया। जापान के एक छोटे से गांव के लड़के का एक बड़ा सपना पूरा हो चुका था। सोइचिरो होंडा का कहना था कि सक्सेस इज 99% फेलियर। हम सब फेलियर से कहीं न कहीं डरते हैं, लेकिन सोइचिरो होंडा की लाइफ स्टाइल ये प्रूव करती है कि फेलियर किसी की भी जर्नी का एक क्रूशियल हिस्सा है। हर फेलियर एक अपॉर्चुनिटी है टू लर्न, टू इम्प्रूव एंड अल्टीमेट टू सक्सीड।